झारखंड की राजधानी रांची के राजभवन के पास पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। कल जिस तरह देर शाम पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की, लेकिन अब भी ये डटे हुए हैं और इन्होंने बिल्कुल अज़्म और इरादा कर लिया है कि जब तक इन्हें नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता तब तक ये लोग टस से मस नहीं होंगे। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है कि क्या पंचायत सचिव के अभ्यर्थी यहाँ से खुश होकर जाएंगे या निराश होकर जाएंगे। फिलहाल तमाम जो पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। उनके पास तख्तियाँ भी हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्हें नियुक्ति दे सरकार या फिर उनको मृत्यु दे, यानी ये लोग अपनी मृत्यु तक की बात कहने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सरकार तक इनकी बात आखिर क्यों नहीं पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो आखिर काम क्यों नहीं हो रहा है। गुलाम हुसैन है, उनसे आप बात करने की कोशिश करते हैं। कल देर शाम पुलिस आई थी आपको हटाने के लिए, अब तमाम लोगों को क्या आप बताई थी पुलिस, और आज आप किस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि आज भी पुलिस आएगी कि नहीं? देखिए, कल चूँकि प्रशासन ने हमसे अनुरोध किया था कि हमारा जो पुलिस है वह मूर्ति विसर्जन में सब व्यस्त हैं, तो हम आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो बोले आप प्रोटेक्शन चाहिए यहाँ पर? हाँ, चाहिए, हम लोग को चाहिए। तो बोले कि हम लोग को कल से मतलब यानी आज की रात से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा और हम यहाँ पे रहेंगे, बिल्कुल यहीं पे। उन्होंने परमिशन दिया है कि आप रह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। कल बोला है कि हम कल एसडीओ से भी बात करके आप लोगों को परमिट दिला देंगे, जो यहाँ पे कोतवाली थाना के जो प्रभारी थे। में से कितने लोग भूख हड़ताल पर हैं? सब बैठे हुए हैं, सारे लोग। क्या इरादा किया है? नियुक्ति या फिर इच्छा मृत्यु। सरकार तक तो बात पहुंच नहीं रही है, अब कैबिनेट का भी टाइम आ रहा है, आप लोगों ने तमाम जिलों से लोगों को बुलाया है, क्या लग रहा है उस दिन ज़्यादा लोग आपके समर्थन में उतरेंगे? बिल्कुल समर्थन में उतर रहे हैं, और कल से हमारे बीच में कम से कम हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। कल भी पहुंचेंगे और परसों भी पहुंचेंगे। और आप जैसे मीडिया सहयोगी से मैं कहना भी चाहूँगा कि आप लोग हमारे मुद्दा को माननीय मंत्रालय तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि वो जाने हमारे दर्द को कि पिछले 20 दिन से धरना में है और पिछले 2 दिन से यहाँ पे आमरण अनशन भूख हड़ताल में सब बैठे हुए हैं। तो हम सरकार से अपना हक मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, अपना जायज़ मांग के लिए बैठे हुए हैं। हम सरकार से कोई भी विरोधाभास नहीं चाहते हैं, कोई टकराव नहीं चाहते हैं। नहीं तो फिर आज जो झारखंड की गलियां हैं, एक भी गलियां मतलब कि शांति में कोई चीज़ नहीं रहता, क्योंकि हम लोग भी, हमारे अंदर भी वो खून है जो बिरसा भगवान के शरीर में था। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम अपने आंदोलन को गांधीवादी और शांति तरीके से आगे बढ़ाएंगे। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि आप हमारी मांग को पूरा करिए, नहीं तो आज हम लोग यहाँ पे जो मांग लेके बैठे हैं, हमें नियुक्ति दीजिए या फिर मृत्यु दीजिए। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग नए चेहरे भी हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो लोग क्या सोच कर यहाँ पर आए हैं। दीदी आप बताइए, क्या लग रहा कि इस भूख हड़ताल का, इस आमरण अनशन का कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। हम लोग इतने दिन से प्रयास कर रहे हैं, तो सरकार चाहते हुए भी हमारी आवाज़ को अनसुना नहीं कर सकती है। इसीलिए हम लोग लगे हुए हैं कि ताकि हम लोगों की मांग मान ली जाए और हमें नियुक्ति दी जाए। तकरीबन 20 दिन आप लोगों के यहाँ पर हो गए बैठे हुए, अब तक किसी जनप्रतिनिधि या सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके पास मिलने के लिए नहीं आया? हुआ उल्टा ये कि आप लोग तमाम दरवाजे खटखटाएं, लेकिन वहाँ से भी कोई बात बनी नहीं। तो अभी भरोसा है, उम्मीद है बचाव? भरोसा है, तभी हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं और विश्वास करते हैं कि ज़रूर से हमारी मांग को, हमारी बातों को माना जाएगा। फिर ये बात क्यों नौबत आ गई कि आप लोग कह रहे हैं या तो नियुक्ति पत्र दो या फिर मृत्यु दो, यहाँ तक बात क्यों बढ़ गई? क्योंकि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जैसे 2019 में हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और उसके बाद अब तक हम लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो ये एक लंबा समय बीत चुका है जब सरकार देंगे बोलती है और वो हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। इसीलिए हम लोग को आज ऐसे इस जगह बैठना पड़ रहा है। तो सुना आपने किस तरह से सरकार से उम्मीदें अब भी बाकी हैं। अब तमाम लोग पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, पहले आप लोगों को नहीं देख पाए थे, तो आप लोग फिर इस आंदोलन में जुड़े हैं आप लोग? जी, हम आज ही आए हैं, गढ़वा से आए हैं। अच्छा, मेरा नाम नीरज हुआ। तो क्या लग रहा है नीरज जी, गढ़वा से हो या तमाम जिलों से लोग आ रहे हैं, अब आंदोलन को और बल मिल रहा है, लेकिन क्या सरकार तक इसी बलपूर्वक और यूँ कहें कि पूरी मजबूती के साथ बात पहुँच पाएगी? जी, हम लोग एकदम निश्चय करके आए हैं कि नियुक्ति लेके ही यहाँ से वापस जाना है। और सरकार ने हमें हर बार आश्वासन दे के छलने का काम किया है, लेकिन इस बार हम लोग छलने वाले नहीं हैं और अपनी नियुक्ति जब तक नहीं मिले तब तक संघर्षरत होकर यहाँ से लेके जाएंगे, है ना। ये प्रण लेके आए, या तो प्राण दे के जाएंगे या तो नियुक्ति लेके जाएंगे। जी, इससे बीच का और कोई रास्ता नहीं निकलेगा? बीच का रास्ता 5 साल इंतजार किए, उम्र भी निकलता जा रहा है, जो भी विज्ञापन आ रहा है उसमें उम्र सीमा हम लोग पार होते जा रहे हैं, तो हमारे पास तो एक ही विकल्प है। जी,
तो हम लोग अब घर परिवार पर भरोसा होगा, वो लोग भी उम्मीद करके भेजे होंगे आपको। जी पूरी तरह से घर के बड़े हैं हम सबसे जी, और उस तरह से अथी नहीं है, पारिवारिक स्थिति भी उसी तरह से, और मानसिक प्रताड़ना तो बहुत है। अब चूँकि 5 सालों से इस नियुक्ति के पीछे हम लोगों ने काफ़ी अर्से टाइम दिया। चलिए ठीक है, भरोसा और उम्मीद रखिए सरकार पर, कानून पर, व्यवस्था पर। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। और देखिए कि जो भूख हड़ताल है उसकी वजह से जो अब स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब भूख हड़ताल, ये भी भूख हड़ताल पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं, तो अब ये लग रहा है कि भूख अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही बोलेंगे। बोल पाने की स्थिति में आप? ये आमरण अनशन पे है। हम लोग का नियुक्ति जो है ना, अब अंततः आ गया है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन। तो आप तो आखिरी दौर में आ गया ये। आप तो देख ही रहे हैं कि आप कितना दिन से हम लोग का मीडिया कवरेज कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हम लोग उस दिन से धरना पे बैठे हुए थे, कोई भी गवर्नमेंट आ नहीं रही है। गवर्नमेंट यहाँ पे जो बंदूक तीर की झंडा फहराया गया है अभी तक आया नहीं है। किसी जनप्रतिनिधि ने आपकी सुनी? अभी तक कोई जनप्रतिनिधि हम लोग आने हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग उनके जब जहाँ नहीं आते हैं, जब हम लोग उनके द्वार पे जाते हैं तब वो लोग आराम करने लगते हैं, इतना है। अब देखिए यही हालत है। तो जाग पाती हैं ये? पूछिए इनसे, जाग पाएंगे ये? ये तस्वीर देखिए किस तरह से भूख और प्यास की हालत की वजह से, क्योंकि शरीर भी एक लिमिट तक ही सब चीज़ें बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं वो रिएक्ट करता है। और ये बात एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम तक आ गई है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दो या फिर मृत्यु दो। तो ये अज़्म और इरादा इन लोगों ने कर लिया है कि या तो इनको नियुक्ति चाहिए या फिर मृत्यु चाहिए। लेकिन तमाम जो अभ्यर्थी हैं, भूख की वजह से उनको शिद्दत हो रही है भूख की, और उसके वजह से और ये देखिए ये जो लोग हैं, ख़ास तौर पर ये तमाम जो पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन हैं, उनके माता पिता हैं। आप तो पहले भी आई थी ना, आपकी बेटी भी यहाँ पर हैं, और आप भी फिर आई हैं, फिर उम्मीद में आई थे। तो मेरा तबीयत खराब हो गया था, तो हम 3-4 दिन हॉस्पिटल में थे, तो आज फिर हम आए हैं, क्योंकि सरकार सुन ही नहीं रही है हम लोग का मांगे पूरे। यहाँ जो बैठे उसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई? हाँ, यहाँ ठंडे में जो बैठे हुए थे, अभी भी हम दवा ले करके आए हैं, दवा भी हमारा चल रहा है। तबीयत उसी घरे ठंडा कितना था इसलिए तबीयत। कहाँ से आती हैं आप? हम गिरिडीह से आते हैं जी। घर वाले भी बोलते होंगे क्या जाने का फायदा है, या फिर उन लोग और हिम्मत और हौसला देते हैं? घर वाले हिम्मत हौसला देते हैं, हम तो अपना मालिक अपने ही हैं। अच्छा, अपने ही मालिक। क्योंकि मेरा गार्जियन आपके इतना मतलब मशक्कत उठाने के बाद बेटी को नौकरी मिल पाई? कोशिश तो पूरा लगा हुए हैं कि जरूर सरकार से लड़के लेंगे, नीति लेके ही जाएंगे। और नीति नहीं देंगे तो सरकार के यहीं पर हम लोग धरने पर मरेंगे। सरकार को इसी में फायदा है, इसलिए हम लोग नीति लेने के इंतजार में आए हैं। तो हम लोग नीति लेके जाएंगे, चाहे हम लोग मर के जाएं, नीति पाएं, और न तो हम लोग का हंसी से मिले तो खुशी से लेके जाएंगे नीति। ये लोग कौन है? ये लोग जो आए हुए हैं, इन लोग भी अच्छा उधर से आके बैठे हुए हैं। अच्छा, ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो एकदम अपने परिवार के साथ भी बैठे हुए हैं, बच्चे को लेकर के आए हुए हैं, और तमाम लोग देखिए अपनी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे हैं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ पहुँचे हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी, और सरकार तक अगर इनकी आवाज़ पहुँच रही है तो इनको नियुक्ति पत्र का वितरण हर हाल में किया जाना चाहिए। देखिए 2 बच्चों को लेकर पहुँची हैं। ये आपका क्या नाम हुआ दीदी? बताइए। रिंकी कुमारी। कहाँ से आई हैं? हम बड़का गांव हजारीबाग से आए हैं। तो अम्बा प्रसाद के क्षेत्र से आई हैं। तो अम्बा प्रसाद से मुलाकात हुई है इन लोगों की, मगर बात नहीं बनी है। टाइम से मुलाकात नहीं हुआ अम्बा प्रसाद, क्योंकि छोटा बच्चा होने की वजह से हम घर से निकल नहीं पाते हैं, और ससुराल में भी थोड़ा लंबा परिवार है, इसकी वजह से। अब जब से यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ तब से मेरा छोटा सा बच्चा था, तो हम कैसे यहाँ पे आते, लेकिन आज हमको आना पड़ा। अगर नियुक्ति हम लोगों को पहले दे दिया जाता तो आज हमको अपना बच्चा फैमिली को लेकर के यहाँ आना पड़ता है, नहीं आना पड़ता ना। इसीलिए हमको है सो यही निवेदन है सरकार से कि हम लोग को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे दे, ताकि है सो हम लोग को इस तरह से यहाँ पे आ करके और धरना पे बैठना ना पड़े। तो इनके पिताजी क्या बोल के भेजे हैं आप लोग? इनके पिताजी साथ में मेरे हस्बैंड है लेकर के आए हैं हम लोग को। तो उतना दूर से हम लोग कैसे आते बच्चा लेकर के, और ये बच्चा इतना छोटा है कि हम लोग को छोड़ के भी नहीं आ सकते। अभ्यर्थी आप ही हैं या आपके हस्बैंड हैं? आप अभ्यर्थी, हाँ। अच्छा, लग रहा है कि इस बार इतना मेहनत मुशक्कत कर रही हैं तो सरकार आपके पक्ष में आएगी। हमको तो लगता है कि इतना सब कुछ हो रहा है तो अब गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए हम लोग के बारे में, और नियुक्ति देनी चाहिए। अब कैसे कहें, आप लोग है सो ये मैसेज हम लोग का जो है सरकार तक पहुंचाइए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोग को नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कई दिनों से यहाँ पे ये सब चल रहा है, और
नहीं फिर मिलेगा तो देख रहे ना कि परिस्थिति क्या से क्या हो गई है परिस्थिति। धूप ठंडा गर्मी सब कुछ झेलते हुए यहाँ पे स्टूडेंट सब है। बेटा तो बीमार हो जाएगा दीदी, आप इतनी ठंड है यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा, हमको अगर मिल जाता नियुक्ति तो हम लोग यहाँ आते ही क्यों? नहीं मिलने की वजह से ना हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा है। इसीलिए हम लोग यही उम्मीद से यहाँ पे आए हैं कि आए हैं तो ज़रूर हम लोग यहाँ से नियुक्ति पत्र लेके ही जाएंगे। ठीक, तो आपने सुना किस तरह से बच्चे, और ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो अर्थशास्त्री हैं जया दरेस जी, वो खुद इन अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं, सरकारों तक इनकी बातें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। खुद जया दरेस साहब इनके बीच आए हैं, इन तक पहुँचे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं और इनसे पूरे मामले की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि ये दूसरे कार्यक्रम में आए हुए हैं, झारखंड जन अधिकार महासभा है, उस कार्यक्रम में ये राजभवन के पास बैठे हुए हैं, लेकिन जया दरेस साहब का आना, इनसे बातचीत करना बेहद अहम है और बेहद महत्वपूर्ण है और हमारी कोशिश होगी उनसे बात करने की, लेकिन फिलहाल उनकी खुद गुलाम हुसैन से बात हो रही है और ये तमाम तथ्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सच और अहम बात यह है कि तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन इनको प्राप्त है, इन आंदोलनकारी छात्रों को प्राप्त है, इन अभ्यर्थियों को प्राप्त है, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। यही वजह है कि तमाम जो लोग हैं इनको समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और ख़ास बात ये भी हो जाती है कि जब तमाम समाज के तमाम वर्गों से अगर इन लोगों को समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से ये बात बड़ी हो जाती है और कहीं ना कहीं इनको बल भी मिलता है और इनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। कोशिश ये है कि तमाम लोगों की बातें सरकार तक पहुँचे और इनके माध्यम से पहुँचे। तो फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।